देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2025। शुरू करते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन तक बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में 3 दिन तक पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मध्य प्रदेश में 35 सेंटीग्रेड के पार। देश भर में बर्फबारी के बीच अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसके असर से 16 मार्च तक बर्फबारी की संभावना, बारिश की संभावना है। राजस्थान का तापमान, दिन का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। कुछ जिलों में 35 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। दिन के साथ रात में भी गर्मी है। होली के बाद इसमें 102 डिग्री की बढ़ोतरी भी संभव है। मध्य प्रदेश में रविवार का पारा 35 डिग्री पार कर गया। रतलाम 37 डिग्री सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में दिन और रात में तेजी से गर्मी में बढ़ोतरी होगी। उड़ीसा के बौद्ध में रविवार का तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। सुंदरगढ़, झारसुगड़ा, संबलपुर, सोनपुर जिले में अगले 4 से 5 दिन तक तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा पहुंचने की संभावना। उड़ीसा सरकार ने बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों को 11 बजे दोपहर से 3:30 बजे तक घरों में रहने की बात कही गई है। पशुओं को छांव में रखने का निर्देश दिया गया है। इधर दिल्ली में तापमान 32.8 डिग्री पहुंच गया। इसमें 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी। मिनिमम टेम्परेचर 13.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को धुंध छाने की संभावना है। राहुल बोले, देश भर में वोटर लिस्ट पर बड़ा सवाल उठ रहा है। विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। डीएम के सांसद पर टॉय लैंग्वेज पर हंगामा। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएम के सांसद ने हंगामा किया। डीएम के सांसद नई दिल्ली नीति एनईपी टॉय लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई पर 12 बजे तक स्थगित करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार के एनईपी के तहत 3 भाषाएं पढ़ने के लिए किया गया था। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी, हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। इसका विरोध करने पर उनका कहना है कि हम हिंदी जानबूझकर हम पर थोपी जा रही है। डीएमके सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा, डीएमके के लोग बेईमान हैं। वो तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वे तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाओं को खड़ा करना है। तनिष्क को शोरूम में 25 करोड़ के गहने लूट कर भागे बदमाश। 2 को तमंचे के निशाने पर 2 झोला ज्वेलरी बरामद। 4 बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के आरा के गोपाली चौक पर तनिष्क शोरूम को सोमवार 6 बदमाशों ने घेर कर 25 करोड़ की ज्वेलरी ले गए। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की। 2 बदमाशों के पैरों पर गोली लगी। पुलिस ने दबोच लिया। उनके पास 2 झोला ज्वेलरी बरामद हुई। 4 बदमाश बाकी ज्वेलरी लेकर भाग गए। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज़्यादा के जेवरात। भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा। प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 से ज़्यादा घायल। विधानसभा की ओर से बढ़ रहे कार्यकर्ताओं का वाटर कैनन चालू हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल के किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने के लिए इकट्ठा हो गए। रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूट गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत 10 से ज़्यादा कांग्रेसी घायल हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, प्रवक्ता रोशनी यादव सिद्धांता अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। पूर्व विधायक रवि जोशी, शैलेंद्र पटेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। गुलमर्ग में मॉडल ने खुले में रैंप वॉक किया। महबूबा बोली, रमजान में ये अभद्र तमाशा। सीएम उमर ने जांच के आदेश दिए हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। आरोप है कि शो में कई मॉडल ने बर्फ पर रैंप वॉक किया है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार रमजान में ऐसे फैशन शो के आयोजन को कैसे अनुमति दे सकती है। आपके लिहाज से ये सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर। गोल्ड स्मगलिंग केस, कन्नड़ अभिनेत्री को भाजपा सरकार ने जमीन दी। फरवरी 2023 में स्टील प्लांट के लिए आवंटित की गई 138 करोड़ का प्रोजेक्ट था। रान्या राव 3 मार्च को 14.2
जो सोना लेकर बेंगलुरु के कैंपगौड़ा स्टेशन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए थे। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या और राव हर्षवर्धन रान्या स्टील प्लांट लगाने वाली थी। कर्नाटक सरकार ने उन्हें फरवरी 2023 में 12 एकड़ जमीन भी अलॉट की थी। गुलमर्ग में मॉडल ने खुले में रैंप वॉक किया। महबूबा बोली, रमजान में ये अभद्र तमाशा, सीएम उमर ने जांच के आदेश दिए हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में 8 मार्च को एक फैशन शो हुआ था। आरोप है कि शो में कई मॉडल ने बर्फ पर रैंप वॉक किया है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार रमजान में ऐसे फैशन शो के आयोजन को कैसे अनुमति दे सकती है। आपके लिहाज से ये सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर। राहुल बोले, देश भर में वोटर लिस्ट पर बड़ा सवाल उठ रहा है। विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। डीएम के सांसद पर टॉय लैंग्वेज पर हंगामा। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएम के सांसद ने हंगामा किया। डीएम के सांसद नई दिल्ली नीति एनईपी टॉय लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई पर 12 बजे तक स्थगित करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार के एनईपी के तहत 3 भाषाएं पढ़ने के लिए किया गया था। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी, हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। इसका विरोध करने पर उनका कहना है कि हम हिंदी जानबूझकर हम पर थोपी जा रही है। डीएम के सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा, डीएम के लोग बेईमान हैं। वो तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वे तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाओं को खड़ा करना है। तनिष्क को शोरूम में 25 करोड़ के गहने लूट कर भागे बदमाश। 2 को तमंचे के निशाने पर 2 झोला ज्वेलरी बरामद। 4 बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के आरा के गोपाली चौक पर तनिष्क शोरूम को सोमवार 6 बदमाशों ने घेर कर 25 करोड़ की ज्वेलरी ले गए। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की। 2 बदमाशों के पैरों पर गोली लगी। पुलिस ने दबोच लिया। उनके पास 2 झोला ज्वेलरी बरामद हुई। 4 बदमाश बाकी ज्वेलरी लेकर भाग गए। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज़्यादा के जेवरात थे। भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा। प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 से ज़्यादा घायल। विधानसभा की ओर से बढ़ रहे कार्यकर्ताओं का वाटर कैनन चालू हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल के किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने के लिए इकट्ठा हो गए। रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूट गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत 10 से ज़्यादा कांग्रेसी घायल हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह, प्रवक्ता रोशनी यादव सिद्धांता अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। पूर्व विधायक रवि जोशी, शैलेंद्र पटेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हैं। सैम पित्रोदा पर कर्नाटक में एफआईआर। वन विभाग की जमीन पर उनके एनजीओ का अस्पताल 14 साल पहले लीज खत्म, फिर भी कब्जा। राहुल गांधी के करीबी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की। उनके एनजीओ फाउंडेशन फॉर रिवाल्टाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन पर वन विभाग की जमीन के कब्जा करने का आरोप है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 38 रुपये गिरकर 87.33 पर आ गई। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। रुपया यानी 10 मार्च को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम पर लो हो गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे की गिरावट हुई है। अब ये 87.33 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया है। ये मार्च महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 रुपये मजबूत होकर 86.95 पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट के मुताबिक रुपये में गिरावट की वजह हाल ही में भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए जा रही बिकवाली है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन कारण भी रुपये पर नेगेटिव असर डाल रहा है।
रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीज़ों का इंपोर्ट महंगा हो जाना। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना और भी महंगा हो गया। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपये में $1 मिल जाते थे। अब $1 के लिए छात्रों को 86 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ज़ीरोधा फंड हाउस ने सिल्वर ETF का NFO लॉन्च किया। 18 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये। ज़ीरोधा फंड हाउस का नया सिल्वर ETF आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। इस NFO यानी न्यू फंड ऑफर के लिए इन्वेस्टर 18 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर LPG के दाम घटने के आसार। नॉन वेज थाली सालाना आधार 6% महंगी। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत फरवरी में सालाना आधार पर 1% बढ़ी, 27.2 रुपये हो गई। पिछले साल 2024 में वेज थाली की कीमत 27.5 रुपये थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट की मंथली इंडिकेट में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपने RRR राइस रोटी रेट रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत जनवरी में 5% घटी है। जनवरी में वेज थाली 28.7% रुपये थी। नॉन वेज थाली 6 रुपये महंगी हुई है। महाकुंभ के दौरान नहाने लायक नहीं था गंगा का पानी। केंद्र ने संसद में पेश की CPCB की नई रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने संसद में सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण CPCB की रिपोर्ट पेश की है। सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पानी नहाने लायक नहीं था। बताया कि गंगा की सफाई के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2023, 24, 25, 26 में 7,421 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी हालात बद से बदतर ही थे। पंजाब में किसानों ने मंत्री MLA के घरों पर घेराव किया। जालंधर में किसानों को पुलिस ने रोका। पधेर बोले MSP पर चर्चा करे सरकार। 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करने में विफल रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सोमवार को पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक बोले होली के दिन मुस्लिम बाहर न निकले। तेजस्वी बोले उनके पिता का राज है कि हम मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। CM चुप हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर राजनीति गर्मा गई। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि साल में 52 जुम्मा आता है, जबकि होली एक बार आती है। होली के दिन मुस्लिम बाहर न निकले। उनका दिल बड़ा और रंग लग जाने पर बुरा मान लेते हैं, तभी बाहर निकले। रंग बेचने से परहेज नहीं है, रंग लगाने से परहेज क्यों है। भाजपा विधायक के इस बयान पर पूर्व CM राबड़ी देवी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो पूरे देश में मुस्लिम को भगा कर दिखाएं। बिहार की जनता यहां से बीजेपी को भगाएगी। भाजपा के लोग संस्कारहीन हैं। मुसलमानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, उनके कहने से कुछ नहीं होता। मुसलमान कहीं नहीं निकलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके पिता का राज है क्या? ये बिहार है। बचौल समझो, एक मुसलमान की रक्षा 5 हिंदू करेंगे। जब हमारी पार्टी में लालू को मनवाने वाले लोग हैं तो संविधान बचाने वाले लोग हैं। ये नहीं होने देंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक। 25 फरवरी को बजट पेश होगा। दिल्ली के बजट सेशन में 24 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी। CM रेखा गुप्ता 25 मार्च को बजट पेश करेंगी, क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी है। 26 मार्च को बजट का चर्चा शुरू हो जाएगी। 27 मार्च को बजट पास किया जाएगा। सेशन का आखिरी दिन 28 फरवरी को प्राइवेट मेंबर बिल के रिजोल्यूशन के लिए होगा।